प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंच चुके हैं। वो 22 और 23 मार्च को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंध को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को थिम्पू पहुंचे हैं। मोदी का पारो हाईवे अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया गया है। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनकी आगवानी की है। आपको बता दें कि पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक 45 किलोमीटर लंबे रास्ते को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा था कि यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित रूप से होने वाली उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोस प्रथम की नीति पर जोर देने की कवायद के अनुरूप है। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया एक्स पर हिंदी में लिखा था कि भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई। इससे पहले मोदी ने भी भूटान की यात्रा पे जाने से पहले एक्स पर लिखा था कि मैं भूटान के रास्ते में हूं और जहां भारत और भूटान साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। मैं भूटान के चौथे नरेश और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात करने के लिए उत्साहित हूँ। आपको बता दें कि यात्रा 21 से 22 मार्च को होनी थी, लेकिन भूटान में खराब मौसम के कारण इसे टाल दिया गया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नरेश जिग्मे खेसर और भूटान के चौथे नरेश से मुलाकात करेंगे और वो भूटान के अपने समक्ष शेरिंग टोब्गे के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती भी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई याचिका मंजूर कर ली थी, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी ने याचिका को वापस ले लिया है। इसमें 3 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली थी। ये बेंच के कविता के मामले में भी सुनवाई कर रही है। ईडी ने बीती शाम अरविंद केजरीवाल के आवास से उनको गिरफ्तार किया था। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके आवास की तलाशी भी ली गई थी, जिसमें कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा विपक्ष उनके समर्थन में आ गया है। विपक्ष इस मुद्दे को आम चुनाव की जनता के बीच उठाने वाला है और साथ ही केंद्र सरकार विपक्ष को परेशान भी करे, ये उन्होंने दावा किया और साथ ही आरोप भी लगाए हैं कई तरह के। इस बीच सौरभ भारद्वाज और आतिशी को हिरासत में भी ले लिया गया है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कैंडिडेट के 9 उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है। ये उम्मीदवारों की लिस्ट तमिलनाडु की लोकसभा सीटों को लेकर है। तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के बीजेपी चीफ अन्नामलाई को कोयम्बटूर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उन उम्मीदवारों को अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना समेत पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की सीटों पर उतारा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इससे पहले 2 लिस्ट भी जारी कर चुकी है। अब तक कुल पार्टी ने 139 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। कांग्रेस की तीसरी सूची में 7 जिले के एक केंद्र शासित प्रदेश के 56 उम्मीदवारों के नाम हैं। गांधीनगर सीट से अमित शाह के खिलाफ सोनल पटेल चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान के सीकर से सीट से CPIM के लिए छोड़ दिया गया है और साथ ही पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और महाराष्ट्र के नांदेड़ से बसंत राव चौहान के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सुपौल में बकौर और मधुबनी जिले के बीच बन रहे पुल के 3 गाटर गिर गए। गाटर पिलर नंबर 50, 51 और 52 के गिरे हैं। इस हादसे में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। 15 से 20 मजदूर घायल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 30 से ज़्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका बताई जा रही थी। हालांकि प्रशासन की ओर से 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया था। गाटर गिर गए और 3 फीट नीचे तक धंस गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हेड मैनेजर को हमने कई बार कहा था, पुल की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। हम इसका विरोध भी कर रहे थे। पुलिस की धमकी की वजह से हमने कुछ कहा नहीं। आप प्रशासन की अनदेखी के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि ये पुल केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। ये देश का सबसे लंबा पुल बन रहा है, जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर से ज़्यादा है। अप्रोच रोड मिलाकर इस पुल की कुल लंबाई 13.2
3 किलोमीटर होगी। पुल का निर्माण 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना और बाढ़ के कारण पुल का निर्माण समय से नहीं हो पाया। फिलहाल हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है और इस मामले में आगे जांच भी चल रही है। में जो है गुणवत्ता इसमें नहीं है। दूसरा बात है कि ये पुल में जो काम करता है लेबर उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता है। उस पर से अभी लोड पे जो है 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुंचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए कोई नहीं, प्रशासन का लोग आया नहीं, कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया। तो किसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसमें? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद क्या